नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। तो दोस्तों, आप लगातार हमारे पास कमेंट्स करते आ रहे हैं कि सर MP गेस्ट टीचरों के लिए चॉइस फिलिंग कब से लेकर कब तक कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से या फिर ऑफलाइन मोड से। तो आपका जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि विंडो आप सभी के लिए ओपन हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, हमको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही हमें चॉइस फिलिंग करना है, वो भी अपने पसंद के स्कूल में। तो दोस्तों, किस तरीके से करना होगा, क्या कंडीशन है, कब से लेकर कब तक हम कर सकते हैं, वह सब जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम चॉइस फिलिंग भी आपको करके बताएंगे कि किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी हम अपडेट या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 4/9/2024 मतलब कल की डेट में ही रिलीज हुआ है, और आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। और यहाँ पे विषय में देखें तो विषय में हम देख रहे हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु साला विकल्प चयन के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मतलब हम जो स्कूल में चॉइस करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और वहाँ पर सीट है, तो बिल्कुल हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब विकल्प चयन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास सत्यापित स्कोर कार्ड एवं KYC की गई है, वहां स्वयं के लॉगिन आईडी का प्रयोग कर GFMS पोर्टल पर ऑनलाइन साला विकल्प चयन की कार्रवाई कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर साला चयन हेतु निम्न अनुसार कार्रवाई करें। तो दोस्तों, जिनका स्कोर कार्ड बना हुआ है, KYC पहले से है, तो बिल्कुल आपको और आपकी आईडी जो है वो सत्यापित होगी, तभी आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। और तो आप अपना पोर्टल पर जाकर और जो कंडीशन है चॉइस फिलिंग करने की, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम दिया है कि निम्नानुसार कार्यवाही करें। फर्स्ट में दिया है आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर साला विकल्प चयन हेतु की जाने वाली कार्रवाई। अब यहाँ पे पॉइंट बिंदु 1 में देखें तो आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है एवं आधार KYC है, वहाँ लिंक gfms.mp.government.in का प्रयोग कर लॉगिन करें। आवेदकों को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, जिससे वह अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, और अपलोड फोटो का साइज 300 KB से अधिक नहीं हो। ठीक है, ये कंडीशन है। इसके बाद आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन करें। व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आपने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए जो भी स्कोर कार्ड है, उस पैनल के अनुसार आप अपनी वैकेंसी देख सकेंगे। और अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ GFMS पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉक वार, पैनल वार प्रदर्शित होगी, जिसमें अतिथि शिक्षक, रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी प्रदर्शित हो जाएगी, मतलब अपनी आईडी के अंदर ही। इसके बाद आवेदक साला विकल्प चयन हेतु अतिथि शिक्षक रिक्त कोड को दर्ज करें। रिक्त कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्तियों को पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। ठीक है, साला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में साला विकल्प चयन कर सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसमें कोई सीमा नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी ही आप इसमें चयन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सीट अवेलेबल हो
तभी आप इसमें चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक द्वारा साला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण साला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे, किंतु आवेदक साला विकल्प चयन की जानकारी लॉक करने के उपरांत जानकारी में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। तो आप यदि चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, जैसे आपने कोई भी स्कूल पहले नंबर पर डाला और उसको दूसरे नंबर पर डालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन कब तक हो सकती है, जब आप लॉक नहीं करेंगे। एक बार यदि आपने लॉक कर दिया तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इस बात का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना। तो लॉक करने से पहले अच्छी तरीके से समझ ले और अच्छी तरीके से पूरा देखकर ही उसको लॉक करें, क्योंकि फिर इसमें कोई संशोधन, कोई एडिट ऑप्शन नहीं मिलेगा और ना ही आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है साला विकल्प चयन की कार्रवाई सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने की उपरांत किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी आप सभी को पता है। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में साला विकल्प का चयन कर सकेगा। ऑलरेडी आप जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट से कर रखते हैं, तो उनके पास अलग अलग क्या होते हैं, स्कोर कार्ड होते हैं, तो वो सभी स्कोर कार्ड के माध्यम से वह आवेदन कर सकते हैं। और पैनल सह साला की प्राथमिकता के आधार पर साला आवंटन होगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करें। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपके पास वर्ग 1 का है तो आप वर्ग 2, वर्ग 3 में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वर्ग 3 का चयन मत करना, क्योंकि वो डीएलएड के लिए ही है। क्योंकि यदि आपने डीएलएड का बेस का अपना चूज कर लिया और आपको वो मिल चुका है तो ध्यान रखना आपको वहां से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। परमानेंट जो पोस्ट थी वो उनको भी निकाल दिया गया है, उनकी जो वैकेंसी थी, नियुक्ति थी, वो निरस्त कर दी गई है और हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो। यदि आपके पास वर्ग 1 का है तो आपके पास हायर है, मतलब आप वर्ग 3 तक का भी डाल सकते हैं, लेकिन वर्ग 3 का मत डालना, ठीक है। वो डीएलएड और डीएड कैंडिडेट के लिए ही है, वह उन्हीं के लिए है और वह हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दे भी दिया है, ऑलरेडी आप सभी को पता है। और नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, हम उसको वीडियो की लिंक शेयर कर देंगे, आप उसको अच्छी तरीके से देखना और समझ जाएंगे। तो वहाँ आवेदक जिस पैनल में है, जिस प्रकार स्कूल की प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का वर्ग 2 का एक स्कूल पहली प्राथमिकता है तथा वर्ग 1 का स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन कर सकता है। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं को प्राथमिकता के क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला का जीएफएमएस पोर्टल रिक्तियों कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें वहीं पैनल एवं रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी। आवेदक द्वारा शाला विकल्प चुनने की जानकारी करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक करेंगे। इसके बाद सामान्य निर्देश यहाँ पे और देख लेते हैं। आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। आवेदक की यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्ट करें। जैसे जैसे विद्यालय की प्रविष्टि करेंगे उसी आधार पर अनुसार प्राथमिकता निर्धारित होती जाएगी। मतलब अपन सबसे पहले क्या वैकेंसी देखेंगे और जितनी वैकेंसी आएगी अपन एक पेज में नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद जब हम चॉइस फिलिंग का प्रिंट ओपन करेंगे तो उस के अनुसार ही हम चॉइस करें, क्योंकि एक बार यदि हम देख लेंगे तो वापस उस ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। इसीलिए जो भी विद्यालय में आप जाना चाहते हैं तो उसका कोड और उसका नाम लिख लीजिए ताकि चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत ना आए। इसके बाद नीचे हम देखें तो अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होगी, जैसे नवीन शिक्षक की पदस्थ स्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु एवं अन्य कारण से अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि से रखे जाने की बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु अतिथि शिक्षक कोई क्लेम दर्ज नहीं कर सकेंगे। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पद स्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। ऑलरेडी आप सभी को पता है। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम कब से लेकर कब तक कर सकते हैं तो इसकी गतिविधि और समझ लेते हैं। समय सारणी दे दिया गया है हमें। तो पहले नंबर पर दिया है कि आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल शाला विकल्प चयन करने का जो ऑप्शन है 4/9/2024 से लेकर 9/9/2024 मतलब 4 सितंबर 2024 से लेकर 9 सितंबर 2024 तक हम इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों का विद्यालय का आवंटन दूसरे दिन ही आपका आवंटन मिल जाएगा 10/9/2024 को कि कौन से स्कूल में आपका
नाम आया है, जो कि हमारे आईडी में दिख जाएगी। आवेदक द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति 11/9/2024 से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है ना। और साला प्रभारित जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की है अतिथि शिक्षकों की प्रमाणीकरण तो 11/9/2024 से लेकर 14/9/2024 तक, मतलब आपको 13 तारीख तक करना ही होगा किसी भी तरीके से रिपोर्टिंग। और इसके बाद जो आपके प्रिंसिपल, हेडमास्टर जो भी होंगे उनके माध्यम से 11/9/2024 से लेकर 14/9/2024 तक उसमें आपकी अतिथि शिक्षक प्रमाणीकरण कर देंगे, ठीक है। तो ये समय सारणी है और 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आए तो आपके पास में जो भी MP ऑनलाइन है, कंप्यूटर कैफे है, वहां जाकर आप इसकी चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। वैसे वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी तो दे ही रही हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि गूगल क्रोम एप्लीकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर लेते हैं GFMS, क्लियर। इसके बाद GFMS पोर्टल पर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आती है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो 3 डॉट पर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे इसको जरूर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे दिया है लॉगिन का ऑप्शन। लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिला होगा जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस टाइम आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिला होगा। तो इसमें हम फिल कर लेते हैं। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम लॉगिन कर चुके हैं, और यहाँ पर जो नाम है वो निकिता पांडवा है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रही है आपको, उस लिंक पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो अलग तरीके से ओपन होगा, और यदि आप सिस्टम में ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और अनलॉक एप्लीकेशन, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, और गेस्ट फैकल्टी, और TET क्वालिफिकेशन, अपडेट क्वालिफिकेशन, और प्रिंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक कर लेते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, और चेक माई वैकेंसी देखना है। यहाँ पे वैकेंसी पे क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। तो वैकेंसी जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वैकेंसी में हम कहीं की भी देख लेते हैं। चलिए एक पन्ना पे जाते हैं। पन्ना के बाद हम इसमें फिर से पन्ना सेलेक्ट कर लेते हैं, और जहाँ पे वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए दिख रहा है, और इसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने दिख रहा है। तो जहाँ पे वैकेंसी कोड है इसको हम नोट कर लेना है, स्कूल का नाम नोट कर लेना है, और इनके सामने आप देख सकते हैं कि एक एक ही यहाँ पर वैकेंसी है। और इसके बाद फिर से हम वापस जाते हैं चॉइस फिलिंग वाले पे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है तीसरे नंबर पर रजिस्टर्ड चॉइस फॉर काउंसलिंग। तो इसी पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि पर्सनल डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है ना। जैसे कि यहाँ पे नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, और जो भी मैरिटल स्टेट है, मोबाइल नंबर है, EKYC स्टेटस, और इसके बाद एड्रेस, और आपका फ़ोटो पहले ही यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो फिल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे किस पर, रजिस्टर्ड चॉइस फिलिंग। तो आपके सामने चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिलहाल में अभी आपको ये करना होगा, और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा है। आपको नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि आपके पास के ही MP ऑनलाइन या कंप्यूटर कैफे जो होता है उसमें जाकर आप चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं जहाँ भी वैकेंसी होती है। और कोई जानकारी लेना है, कोई समस्या है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। तो 9 तारीख तक हम इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बीच बीच में आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। तो जो भी अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वह शर्तें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।